क्षेत्र के किसी भी मुस्लिम गांव में आप पूछेंगे तो सारे लोग ये बता देंगे कि हम माटी में सम्मिलित होते हैं। बहुत सुकून मिलता है। आत्मा को एकदम समझिए कि एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगा दूसरे के दुख में खड़ा होने के बाद। अच्छा। उनका सहयोग किए तभी से ऐसा लगा कि जितने भी लोग परेशान हैं हर आदमी में सहयोग करना चाहिए। और किसी भी दुख के घड़ी में मैं पहुंच जाता हूं, अपने आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं जिनका नाम है विजय कुमार कुशवाहा जी, जो कि सामाजिक सद्भाव के मिसाल हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी मतलब क्षेत्र में या फिर कहीं भी किसी का भी देहांत होता है, किसी की भी मृत्यु होती है, हिंदू हो या मुसलमान, उसकी अंतिम यात्रा में सारथी बन के वहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर हिंदू रहेगा तो उसका पूरा हिंदू परंपरा से उसका दाह संस्कार करेंगे, उसको मतलब अग्नि देंगे और फिर मतलब पूरा देखिए लाश जब जलता है ना, उसको अर्थी सजाने से लेके शव को स्नान करवाने तक पूरा सारा काम ये करते हैं। भागीदारी पूरी इनकी रहती है और शव जब तक जल ना जाए तब तक वहाँ पे इनकी मौजूदगी रहती है। कब से आपका इस काम में रुचि कब से आपकी हुई, कब से शुरुआत किया आपने? ये 2003 से शुरू किया हम इसको, तभी से कर रहे हैं लगातार। अच्छा। तो पहले क्या करते थे आप? पहले हम कुश्ती लड़ते थे। अच्छा, कुश्ती लड़ते थे पहले? जी। कुश्ती लड़ने के बाद पढ़ लिख लिए तो बाहर गए। अब बाहर से जब आए तो माता हिरमती भवानी के पुजारी थे 5-7 साल तक। पुजारी के दौरान भी मैं फूंकने जाता था लोगों को। अच्छा, पुजारी थे, उसके बाद से भी आप दाह संस्कार करने जाते थे, भागीदारी रहती थी आपकी। अच्छा, क्षेत्र में कहीं कुछ भी होता है तो लोग आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, मतलब सूचित कर देते हैं कि आप यहाँ पहुँच जाइए? जी हाँ, आप जाते हैं? हाँ, कहीं कुछ भी हो आदमी कोई ना कोई टेलीफोन कर ही देते हैं। सारा काम छोड़ के आप चले जाते हैं? हाँ। कुछ भी काम कर रहे हैं? हाँ, हम चले जाएंगे छोड़। अच्छा, सुख क्या मिलता है आपको ये करने से? जैसे ये काम तो कोई नहीं कर रहा है, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो कि कोई सामने आ रहा है इन सब चीज़ों के लिए। लवारिस लाश, जो कि आपने बताया कि लवारिस लाशों का भी आप पूरा वो करते हैं, जिम्मा उठाते हैं। तो ये कब से आपको इस चीज़ के बारे में कब से ध्यान लगेगा, कब से आपने सोचा कि हाँ भाई करना चाहिए ये? जैसे मैं जा रहा था एक बार देवरिया, तो पटनवा पुल पर एक आदमी अकेले परेशान होकर एक लाश को जला रहा था और उस आदमी के साथ में भी उसका सहयोग किया। अच्छा, आप तुरंत चले गए वहाँ पे, सहयोग किया उनका? जी। हम उनका सहयोग किए तभी से ऐसा लगा कि जितने भी लोग परेशान हैं हर आदमी में सहयोग करना चाहिए। और किसी भी दुख के घड़ी में मैं पहुंच जाता हूं, अपने आत्मा को बड़ी शांति मिलती है कि मैं किसी दुखी के सहयोग में खड़ा हूं। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब पैसा कहाँ से आता है आपका? खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी? हाँ, घर पर 2-4 कट्ठा है, बटाई उटाई भी लेके बोते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सुकून मिलता है। आत्मा को एकदम समझिए कि एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगा दूसरे के दुखों में खड़ा होने के बाद। अच्छा, मैंने सुना मुस्लिम का भी आप काफ़ी वहाँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मुस्लिम का अगर जनाजा निकलता है तो? हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, जैसे मलसी है, मोतीपुर है, बेलवनिया है, हाड़फोरा है, रामपुर मोहबारी है, बेलहम्मा है, मेहा है, हमारे क्षेत्र के किसी भी मुस्लिम गांव में आप पूछेंगे तो सारे लोग ये बता देंगे कि हम माटी में सम्मिलित होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे आप क्या भूमिका निभाते हैं? आप वहाँ पे क्या करते हैं? मुस्लिम के जब जनाजा निकलता है तो वहाँ पे आपकी भूमिका क्या रहती है? जैसे मान लीजिए अगर हिंदू में तो फिर आप शव को स्नान करवाते हैं तथा फिर उसके बाद से पूरा जो है अर्थी सजाते हैं पूरा जी। उसमें आपका क्या रोल रहता है? उसमें ये रोल रहता है कि जिसके घर भी इंतकाल हो गया होता है उनके घर जाके उनके दरवाजे पर आधा घंटा या 1 घंटा समय जितना रहे वहाँ अपना समय देते हैं, उनके दुख में सहभागी बनते हैं। और उसके बाद जब जनाजा निकलता है तो कंधा देते हैं, उसके बाद मिट्टी देते हैं। मतलब कंधा भी देते हैं, मिट्टी भी देते हैं आप? जी। और उसके बाद जब सारे लोग वहाँ से जाते हैं तो हम भी वहीं से वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं जी। तो अब तक आपने कितने लोगों का दाह संस्कार कर दिया होगा? लगभग 1541 तो अभी हाल ही में निकला हुआ है पेपर में। अच्छा, 1541 लोगों का दाह संस्कार, जो कि आपने सुना, एक बहुत बड़ी बात होती है। आज के इस कलयुग में सब कोई अपने स्वार्थ के लिए अपना काम निकाल रहा है। कोई 10 रुपये विधान दे रहा है ना, तो ये सोच के दे रहा है भाई उससे हमको पब्लिसिटी मिलेगा, लोग हमको जानेंगे। लेकिन ये जो इनका कार्य है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस कार्य की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। ये किसी के दुख में अपना भागीदारी देना और फिर उसका मतलब सपोर्ट करना। क्षेत्र में इस बात की चर्चा रहती है कि अगर किसी का स्वर्गवास हो जाए या इंतकाल हो जाए तो सारे लोग ये सोचते हैं
कि अब वो आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। 5 से 10 मिनट में बस सुनते सुनते मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तुरंत पहुंच जाते हैं, सारा काम छोड़ के पहुंच जाते हैं। तो फिर जैसे मतलब ये जब मुस्लिम में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब कोई लोग वो नहीं करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं आपको कि आप इस वेशभूषा में क्यों आए हैं, ऐसा कुछ कहते नहीं है वो लोग? नहीं नहीं, आप तो जाके देखिए, तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप एक बार अगर चले जाएंगे तो दोबारा आप अपने आप ही चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, पता लगा लेंगे कि क्या। गेरुआ वस्त्र से उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, आप उनके जनाजे में जाते हैं तो? नहीं नहीं, कोई एलर्जी नहीं है। उनके साथ में कितना वीडियो बना के 1500 तो मैं वीडियो बना के डाला हूँ फेसबुक पर। सारे हमारे क्षेत्र के मुस्लिम देखते हैं। विदेशों से लोग फ़ोन करके ये खुशखबरी देते हैं कि भाई हम लोग विदेश में हैं, लेकिन ये पता चल जाता है कि हमारे गाँव में किसका इंतकाल हुआ है। अच्छा, लावारिस लाशें अगर कोई होती हैं जिसका कोई वारिस ना हो, कोई उसका भी आगे पीछे ना हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है आपको? कैसे मतलब उसको आप अपने संज्ञान में लेते हैं? जैसे लावारिस लाश को कोई छूने वाला नहीं मिलता है। कोई नहीं मिलता है, वही बात है, कोई सामने तो आप जिधर से गुजरेंगे देखेंगे वैसे जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा कई दिनों तक। तो कोई ना कोई, जब सारे लोग जानते हैं तो कोई ना कोई सूचना दे देता है। अच्छा। और कुछ लोग सहयोग कर देते हैं, बस उन्हीं के सहयोग से उसका भी दाह संस्कार हो जाता है। अगर सहयोग ना भी करते तो भी आप अपने पास से करते हैं जी। सहयोग देते हैं लोग भी, इसमें सपोर्ट करते हैं आपको? अगर कोई नहीं मिलता तो लोग सपोर्ट करते हैं जी। अगर सपोर्ट ना करें तो आप लगाएंगे अपने पास से? जी नहीं, कोई लकड़ी दे देता है, कोई कफन ला देता है, दाह संस्कार तक कोई अपनी गाड़ी से पहुंचा देता है। फिर भी मैनेज करना एक बड़ी बात होती है। मैनेज करना, एक पूरा अपने जिम्मेदारी पे सब करना, कोई पैसा दे भी दे, सब सामान दे भी दे, तो अपने जिम्मेदारी पे करना बहुत बड़ी बात होती है कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो प्रभु ने बना के भेजा है कि आपको क्या करना है धरती पे जाके। वो अपने हिसाब से सारा काम आपसे करवा लेगा और आप एकदम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये पीछे आप ये घर देख रहे हैं, अभी हम इनके घर पे ही मौजूद हैं। ये जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये उनका घर है। तो काफ़ी सोच सकते, काफ़ी मध्यम वर्ग घर से बिलोंग करते हैं ये, लेकिन फिर भी मतलब आपके घर में आप ही एक हैं जो काम करते हैं? जी, आप ही मतलब हाँ, घर के हम ही फैमिली चलाते हैं। फैमिली आप ही चलाते हैं? जी। मतलब आप ही हैं पूरे मुखिया करके, है ना? जी, मुखिया आप ही हैं। फिर भी सोचिए, देखिए इतना मतलब सब कुछ वो होने के बावजूद भी कोई जाके अगर कहीं सूचना मिल जाए किसी की मृत्यु की, किसी के गुजर जाने की, तो वहाँ पे ये अपना पूरी भागीदारी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ऐसा मतलब सबको सोचना चाहिए कि अगर कहीं कोई लाश है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, अच्छा है कहीं भी हमको दिखे कि हाँ भाई कोई दुख में है और आदमी की किसी की मृत्यु हुई है, तो हमको उसमें भागीदारी देनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं संदेश देते हैं ये, और उसमें सबसे पहले जाने वाले हैं विजय कुशवाहा जी। जी, हम चले जाते हैं जी। अच्छा, अभी भी आप अपने क्षेत्र में ही ये सारी चीज़ें करना है? अभी आपको देवरिया, गोरखपुर से, आजमगढ़ से, ये पूर्वांचल जितने हिस्से हैं वहाँ से आपको फ़ोन आने लगे तो आप क्या करेंगे? देवरिया तक तो फोन आता ही है। देवरिया चाहते हैं आप? देवरिया के पास मेड़वा है, ये मामापाटन है, सोनू घाट है, और बिहार में गोपालगंज है, थामे है, कटिया है, पकहा है, बनकटा है। तो यहाँ मतलब आपको बुलावा आता है, आप जाते हैं यहाँ पे आप दाह संस्कार करवा चुके हैं? हाँ। और दूर से कहीं आता है फिर? दूर से मतलब समझिए कि जैसे बाड़ी दूर से आती है तो लोग बुलाते हैं तो चले जाते हैं तमकुही रोड के तरफ, चाहे और कहीं थामे हम लोग से दूर है, थामे भी चले जाते हैं। हाँ, वहाँ से भी टेलीफोन आ जाता है। थामे बिहार में पड़ता है ना जी, तो वहाँ भी चले जाते हैं जी। थामे भी बिहार में है, विजयपुर भी बिहार में है, बिशनपुरा बिहार में है, तो चारों तरफ लोग जानते हैं हमको। अच्छा, जो क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे, जो यहाँ के नेता और नगरीय वाले लोग हैं, वो आपको कुछ सहयोग नहीं देते हैं इस चीज़ में कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ सहयोग दें आपको? नहीं, अब तक तो ऐसा कोई नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला है। अच्छा, उन लोगों को पता होगा ना ये बात कि आप करते हैं ये सामाजिक काम? जी, हमारे ज़िले में जितने भी लोग नेता हैं लगभग सारे लोग हमको जानते हैं। अच्छा, 2003 से आप इस काम को कर रहे हैं, तो कोरोना तो 20, 21, 22 कोरोना में तो आपने काम बंद किया होगा ना? नहीं, कोरोना में तो इतना आंकड़ा बढ़ा कि पूछिए मत। मतलब कोरोना में भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? जी। कोरोना में गए थे आप? जी। तो काफ़ी ये तो सोचने मजबूर कर दिया आप हमको। कोरोना में तो घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो उस समय में भी आप जाके बाहर दाह संस्कार करते थे? बहुत करते थे। पटनवा पुल पर, बघोच घाट में हमारे वहाँ बली कुशवाहा जी हैं, जयराम कुशवाहा जी, जयराम पटेल जी हैं, मौर्य बीज भंडार मलसिम है, ये सब लोग कोरोना में ही मरे हुए थे। इन लोगों को कोरोना से मृत्यु हुई थी, उस समय भी आपने जाके भागीदारी दी थी इसमें? जी। उस समय आपके अंदर क्या थोड़ा डर लगता था कि नहीं लगता था? थोड़ा सा डर लगता है? एकदम नहीं। अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो आप कोरोना नहीं, किसी भी कोरोना के बाप से भी निपट सकते हैं। आपका कहीं कुछ होने वाला नहीं है।
मतलब आप कोरोना में भी गए थे इसी उत्साह इसी एनर्जी के साथ जाते थे जैसे अभी जाते हैं? हाँ एकदम, कोरोना आपको छू ही नहीं सकता है। सेम एनर्जी यही था जैसे अभी घूमते हैं वैसे उस टाइम भी जाते थे? एकदम सबको पता है। हाँ। अच्छा, जो लोग हैं उनका सपोर्ट मिलता है आपको? जो जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं अगर किसी का दाह संस्कार करने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो वहाँ के लोग रहते हैं जो पीड़ित रहते हैं, पीड़ित परिवार जिसकी घर मृत्यु हुई रहती है, वो सहयोग देते हैं आपको? एकदम, वो तो इज्जत आपको देंगे कि आप भूलेंगे नहीं जीवन भर। वैसे मैं जिसके दाह संस्कार में चला जाता हूँ, जिनके घर, वो लोग हमको बराबर याद करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। कितनी मेहनत करता हूँ मैं उनके साथ ये दुख में कि वो लोग बराबर याद करते रहते हैं तो हमेशा। क्योंकि दुनिया है ना, सुख में पूछे दुनिया, दुनिया फिर दुख में पूछे ना कोई, वो वाला है। नहीं तो अब शादी विवाह में हमको नहीं पाएंगे। अच्छा, लेकिन उस हाल में किसी का स्वर्गवास हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो वहाँ बिना बुलाए हमको आप आ जाएंगे। नहीं, आपका एक चीज़ तो बढ़िया लगा, आप जो कि हिंदू विचारधारा के हैं और फिर उसके बाद से आप देवी देवताओं को मानते हैं, जो कि आप सबको लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप हिंदू के पास ही जाते हैं, अगर कोई मुस्लिम में भी किसी का देहांत होता है, किसी का जनाजा निकलता है, तो वहाँ पे भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। क्षेत्र के सारे लोग, हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, अगर कोई इंतकाल हो गया है तो लोग जहाँ देखेंगे वहीं बता देंगे कि हमारे गांव में इंतकाल हो गया है। तुरंत बताते हैं आपको, वो लोग भी इन्फॉर्म करते हैं? सारे लोग। क्यों चाचा, गांव के मतलब कहीं कुछ आस पास में होता है, सब लोग इन्फॉर्म कर देते हैं? सब समाज सेवक है ना। हाँ, तो तुरंत फोन आते हैं इनके पास और तुरंत सब काम धंधा छोड़ के तुरंत जाते हैं सेवा करने के लिए। मतलब आप लोग भी मानते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? बड़ा काम है ना, रिस्पेक्ट करते हैं आप लोग इनकी? इज्जत देते हैं सब आदमी। क्योंकि वाकई में देखिए सामाजिक काम जो होता है ना, ये जो लोग करते हैं, कुछ लोग जो है, कुछ लोग सबकी बस की बात नहीं, बस की बात, किसी के बस की बात ही नहीं है। ये कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा ये काम, जो काम ये कर रहे हैं कोई भी नहीं करेगा। उनको नहाना धोना सब एक घर में सब लेके, उनको अर्थी बनाना सब लेके जाते। नहाने से देखिए, जो शव होता है ना, शव को स्नान कराने से लेके और शव के ऊपर लेप लगाया जाता है ना, कुछ लगाया जाता है, अच्छा घी लगाया जाता है, शव के ऊपर घी लगाया जाता है, पूरा घी लगाने का काम। और उसके बाद से उसको अर्थी जो होता है, अर्थी सजाते भी हैं, फिर अर्थी पे लेटाते भी हैं शव को, और उसके बाद से अग्नि दिलवाने के बाद, उसके बाद से अब अग्नि पूरी बुझ ना जाए, जब तक ख़त्म ना हो जाए, तब तक वहाँ बैठे रहते हैं, तब तक वहाँ रहते हैं, इनकी मौजूदगी तब तक वहाँ रहती है। वाकई में जो सामाजिक कार्य है, वाकई में जिसको आप बोल सकते हैं कि सामाजिक काम है, समाज सेवा है, वो तो ये विजय कुशवाहा जी कर रहे हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि एक समय था जब एक कुश्ती के प्लेयर हुआ करते थे, कुश्ती छोड़ के बाहर में इन्होंने काम भी किया, उसके बाद मंदिर में पुजारी बने। आप इनके वेशभूषा को देख के लग रहा होगा कि पुजारी, अभी भी पुजारी हैं ये, और साथ ही साथ ये दाह संस्कार करवाते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं विकास सिंह, देखते रहिए कृधा न्यूज़। धन्यवाद।